खुश होने की, सफल होने की परिभाषा वही है जो थोड़ी देर पहले आप समझा रहे थे, लेकिन सुख क्या है? जो ठहरे और बढ़े। इस दिशा में जो लोग आना चाहें वो शुरू कैसे करें प्रभु जी? कहाँ से शुरुआत हम करें? देखिए, बड़ी सिंपल है। जैसे कि मैथमेटिक्स को सीखना चाहता है, गणित सीखना चाहता है, तो वो शुरू कैसे करें? 1 2 3 से, 1 2 3 4, और फिर उसको क्रमबद्ध तरीके से ले। देखिए, नॉलेज अगर आप, आज हम सब डॉक्टर हैं किस्म से, थोड़ा बहुत ज्ञान, सर दर्द हो जाए, ये ले लो, वो ले लो, परंतु हम वो है नीम हकीम होते हैं ना, जो वो हैं हम, क्योंकि हमने क्रमबद्ध तरीके से मेडिकल साइंस नहीं सीखी है। तो जब तक आप क्रमबद्ध तरीके से किसी ज्ञान को ना लें, तब तक आप उसको अपनी लाइफ में सफलतापूर्वक अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए हर साइंस की एक किताब है जो कि मेन होती है। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोई करना चाहता है भारतवर्ष में, तो मिस्टर थरेजा करके एक व्यक्ति हुए, उनकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अंदर किताब जो है वो बाइबल मानी जाती है, सब पढ़ते हैं वो। इसी तरीके से आध्यात्मिक विज्ञान की भी एक पुस्तक है जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। वो जो पुस्तक है वो आपको सारा आध्यात्मिक विज्ञान जो है उसका सारा सार दे देती है। परंतु एक चीज है, आप स्कूल या कॉलेज क्यों जाते हैं? किताबें तो बाहर भी मिलती हैं, परंतु आपने कभी कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करने वाले व्यक्ति को यूनिवर्सिटी टॉप करते हुए नहीं देखा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं, जो जाके टीचर से संपर्क करते हैं, टीचर से सीखते हैं, वही टॉपर होते हैं। तो इसीलिए किताब को, भगवद गीता बहुत पढ़ता है, आपके दर्शकों में से भी हो सकता है हजारों पढ़ रहे हो, और फिर नतीजे पहुंचते हैं, अरे समझ नहीं आ रही, तो उसको ड्रॉप कर देते हैं। नहीं, वो समझ क्यों नहीं आ रही? क्योंकि टीचर का काम है आपको किताब से लिंक कराना। आप स्कूल कॉलेज क्यों जाते हैं? किताब तो बाहर भी मिलती है। पढ़ने के लिए नहीं जाते आप स्कूल, आप समझने के लिए जाते हैं स्कूल। कॉलेज क्यों जाते हैं? समझने के लिए। और समझाता कौन है? गुरु, शिक्षक है, टीचर है, वो बस वो समझाता है आपको। तो इसीलिए इस ज्ञान को भी क्रमबद्ध तरीके से लेना चाहिए। जब आप इसको क्रमबद्ध तरीके से लेते हैं तो अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको ही लेके हमने एक भगवद गीता का एक कोर्स बनाया हुआ है, क्योंकि आजकल तो हर चीज ऑनलाइन चाहिए लोगों को, घर पे बैठे हुए। तो हमने कोर्स है एक हमारा, जो भगवद गीता को एक्सप्लेन कर देता है, समझाता है। फिर आप भगवद गीता पढ़िए, देखिए आपको कितना रस मिलेगा, आपको समझ में आएगा। क्योंकि अब आप क्या हुए, ये मेरा ज्ञान नहीं दिया हुआ, मैं भी अपने गुरु से सीखा हूं, श्रील प्रभुपाद जी से सीखा हूं, और वो भी अपने गुरु से सीखे, और उनके गुरु भी अपने गुरु से सीखे। इसी को कहते हैं गुरु परंपरा। इसको अंग्रेजी में कहें तो डिसिप्लिन सक्सेशन कहते हैं। एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट्स को देते गए। तो टीचर पहले स्टूडेंट है और फिर टीचर है। जैसे आप पहले आप पुत्री हैं, उसके बाद आप पत्नी होंगी या मासी होंगी या आप माँ होंगी, जो भी होंगी, परंतु सबसे पहले क्या है? आप पुत्री हैं। तो इसी तरीके से हर टीचर, आप पुत्री थी, पुत्री हैं और पुत्री रहेंगी। बाकी रिश्ते तो जो बनते हैं वो आते हैं, बिगड़ते हैं, जाते हैं, परंतु पुत्री का जो है वो रहेगा। इसी प्रकार से स्टूडेंट, हम स्टूडेंट थे, स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट रहेंगे। बाकी टीचर ठीक है, पढ़ाते हैं तो क्या कहलाते हैं? टीचर कहलाते हैं। तो इसलिए हमने एक कोर्स बनाया है कि आप एक कोर्स सुनिए अपने आप, और फ्री में देते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले कहा, ज्ञान को बेच नहीं सकते। ब्राह्मण को कहा गया है, ब्राह्मण नॉट बाय बर्थ, पहली चीज क्लियर करिएगा। ये एक बहुत बड़ा समाज के अंदर दुष्प्रचार हो रहा होता है कि जन्म से है। नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये डिवीजन ऑफ लेबर है, ये गुणा कर्म से। जैसे मैं, दीक्षा के बाद हमारा नाम बदल जाता है, हमारा वृंदावन चंद्रदास, तो पहले मेरा नाम था विवेक कौशिक। तो एक्चुअली मैं ब्राह्मण हूं, अगर जन्म से देखा जाए तो। मेरे पिताजी कहा करते थे मैं ब्राह्मण हूं, मैंने ब्राह्मण कहा, दिन रात तो बंदूक लेके घूमता। फौजी हो, क्षत्रिय हो, क्या हो? क्षत्रिय कर्म से, कर्म से, गुणों से भी और कर्म से भी, दोनों से आप क्षत्रिय हो।
तो इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में स्पष्ट रूप में कहा है, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागस्य, कि 4 वर्णों की मैंने सृष्टि करी है, गुणा और कर्म से विभाजन किया है, जन्म से नहीं। आज मेरे पिताजी फौज में थे, मैं तो फौजी नहीं हूं, मैं तो फौज में नहीं हूं, मैं तो जनरल मैनेजर रह चुका हूं 5 स्टार होटल का। उस टाइम में क्या था, शूद्र था, क्योंकि मैं वैश्य के लिए कार्य कर रहा था। अरे ये चारों जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, ये बोलते हैं गुणों और कर्मों के अनुसार आप अपने शरीर का निर्वाह कैसे करेंगे, आप अपने शरीर का निर्वाह कैसे करोगे। तो ब्राह्मण को कहा गया डोनेशन से, किससे, दान से, क्षत्रिय टैक्स से, आर्मी किससे चलती है, गवर्नमेंट किससे चलती है, टैक्स से, वैश्य प्रॉफिट से, और शूद्र सैलरी से। तो ये तो आपके सिर्फ शरीर को निर्वाह कैसे करेंगे उसके लिए ही बनाए गए डिवीजन ऑफ लेबर है ये। तो ये जानना, तो हम फ्री में देते हैं ये कोर्स, क्योंकि हम चार्ज नहीं कर सकते। तो जो अगर कोई दान देता है, नहीं देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे शिकन नहीं आनी चाहिए कि ये दे के गया और ये नहीं दे के गया। तो इसलिए तो आपने जैसे प्रश्न किया, तो कैसे शुरू करें। तो आध्यात्मिक विज्ञान का जो बेसिक है ना, वो ये है, आध्यात्मिक विज्ञान शुरू होता किससे होता है, कि आप शरीर नहीं आत्मा है।